दोस्तों आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला बीपी जो है 140 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा, और नीचे वाला जिसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं वो 90 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ यानी कि कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा, दूसरा ओवरवेट यानी कि वेट का ज़्यादा जिसको हम ओबेसिटी कह देते हैं। इसके अलावा फैमिलियल हाइपरटेंशन हो सकती है जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेना, स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कारण हो सकता है स्ट्रेस ज़्यादा लेना। ऑर्गेनिक कॉज हो सकती हैं जिसमें किडनी डिजीज़ हो सकती है, कोई जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा थायराइड की डिजीज़ जिसमें हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों आते हैं। प्रेगनेंसी में बीपी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रिस्क रहता है बीपी ज़्यादा होने का। तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम आएंगे पेशेंट को। सर में दर्द हो सकती है। इसके अलावा विजन जो है विजन ब्लर हो सकती है यानी कि देखने में दिक्कत आ सकती है। सांस फूल सकती है। इसके अलावा नाक में से खून आ सकता है। नोज़िया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मन कच्चा होना। इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि अगर हम बीपी कंट्रोल ना करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो उसकी क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं अधरंग हो गया। दूसरा क्या हो सकता है एन्सेफेलोपैथी हो सकती है जिसमें पेशेंट के सर में दर्द हो सकती है। उसके अलावा कंफ्यूज्ड हो सकता है पेशेंट, बेहोश हो सकता है या फिर उसको दौरे भी पड़ सकते हैं। दूसरा आई के ऊपर, आई में क्या दिक्कत हो सकती है रेटिनोपैथी हो सकती है जिसमें कि आँख की रोशनी जाने की दिक्कत रहती है। हार्ट में क्या हो सकता है हार्ट अटैक भी हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बीपी को, ट्रीटमेंट क्या है इसका। सबसे पहले है डाइटरी कंट्रोल कैसे करना है जिसको हम कह देते हैं डैश यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हमें अपनी जो खाने में नमक की मात्रा को कम करना है, लिमिट करना है। ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं। इसके अलावा हमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं जिसमें कि फैट बहुत कम हो। उसके अलावा हमें होल ग्रेन्स ज़्यादा लेनी है। फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है और उसके अलावा वेट जो है रिड्यूस करना है, वेट को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। अल्कोहल कम लेनी है, स्मोकिंग कम करनी है। अगर इसके डाइटरी कंट्रोल के बाद में हमारा आता है कि बीपी की रेगुलर जो है चेकअप करवाना है और रेगुलर बीपी की जो है ट्रीटमेंट लेनी है।